हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सत्य घटना लेकर आ गई हूँ। कुछ राज ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी जिंदा रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूं जो मेरी एक दोस्त शालिनी के साथ हुई थी। हम सबके घरों में दीवारें होती है, वही दीवार जो हमें सुरक्षा देती है, जिनके बीच में हम अपना घर बनाते हैं। पर सोचो, अगर वही दीवार एक दिन सांस लेने लगे तो क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूं, लेकिन दोस्तों, जो कुछ शालिनी के साथ हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए थे। तो चलिए हम जानते हैं कि शालिनी के साथ कौन सी घटना घटी थी। शालिनी का घर जो था ना, वो एक पुराने मोहल्ले में था। घर अंदर से देखने में अच्छा था, बड़ा था और लगता था कि पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी है। लेकिन उस घर की एक बात अलग थी। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। जब भी मैं उसके घर जाती थी, मुझे लगता था हवा रुक गई है, जैसे कोई हमको चुपके से देख रहा हो। शालिनी कहती थी, अरे ये तो पुराना घर का चार्म है, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ लगता था। एक दिन शालिनी ने मुझसे फोन पे बताया, सन, कल रात एक अजीब चीज हुई। मुझे नींद के बीच में आवाज आई, जैसे कोई मेरे कमरे में सांस ले रहा हो। मेरे अलावा भी किसी और की प्रेजेंस फील हुई। उसने कहा, आवाज नॉर्मल नहीं थी। ऐसी कुछ आवाजें आ रही थी। शालिनी बोलती है, पहले मुझे लगा कि शायद हवा होगी, पर फिर देखी तो पता चला कि कमरे की दीवार हल्का सा फूल और दब रही थी, जैसे कोई चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा हो। समझ रहे हो ना? दीवार जैसे सांस ले रही थी, मतलब जैसे वो हल्की सी फूल रही थी, फिर पिचक रही थी, फिर फूल रही थी, फिर पिचक रही थी। ऐसा शालिनी ने देखा। सुबह शालिनी मुझे मैसेज भेजती है एक फोटो के साथ, और दोस्तों, मैं फोटो देख के ही सुन्न हो गई थी। दीवार पे एक गीले हाथ की छाप थी, पर सबसे बड़ी बात, वो छाप अंदर से थी, जैसे किसी ने दीवार के अंदर से हाथ मारकर धक्का दिया हो। मैं हैरान थी, लेकिन मैंने शालिनी को समझाया, तू ओवर थिंक कर रही है, थोड़ा पेंट खराब हो गया होगा। लेकिन अंदर से मुझे भी डर लग रहा था। 2 दिन बाद रात को दोबारा आवाज आई। शालिनी बोलती है, इस बार आवाज और तेज थी और उसने क्लियरली सुना था, बचाओ, बचाओ मुझे। अब आप लोग सोचिए, आप अपने कमरे में हो, अकेले बैठे हो, और दीवार के अंदर से कोई आपको हेल्प मांग रहा हो, तो आप सब लोग क्या सोचेंगे कि ये आवाज कहां से आ रही है, ये कौन है यहाँ पे, है ना? शालिनी भी ऐसा ही सोचती है, और उसका कहना था कि उसने अपनी आंखों से देखा, पेंट के अंदर से एक उंगली हिल रही थी
और धीरे धीरे पूरा हाथ निकलने की कोशिश कर रहा था। वो चीख मार के भाग गई और रात भर ड्राइंग रूम में बत्ती जलाकर बैठी रही। अगली सुबह शालिनी ने अपने दादाजी से बात की और दोस्तों जो राज सामने आया उसने उसकी रूह कपा दी। दादाजी ने कहा, बेटा ये घर अंग्रेजों के टाइम का है। तब एक आदमी को इस दीवार के अंदर जिंदा ही चुनवा दिया गया था। उसकी चीखें, उसकी सांसें अभी भी यहीं फंसी हुई है। जो भी आवाज को सुनता है उसकी जिंदगी में अंधेरा उतर आता है। समझ रहे हो ना? एक जिंदा इंसान दीवार में बंद कर दिया गया था और अब उसकी रूह वहीं से सांस लेती थी। शालिनी बोलती है कि उसने डिसाइड किया कि वो सच समझना चाहेगी। उस रात वो कैंडल लेकर दीवार के पास बैठ गई और जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए आवाज आना शुरू हो गई। उसने कहा, मैंने कान लगाया और फिर क्लियरली सुना। दीवार के अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे निकालो, मुझे निकालो यहां से। और तभी दीवार के पेंट फटने लगे। अंदर से एक हाथ बाहर आया, पूरा हाथ असली इंसानों जैसा। शालिनी जोर से चीखी और चीख कर भाग गई। दरवाजा बंद कर दिया, पर दीवार के ऊपर अब एक पूरा आदमी का चेहरा उभरने लगा। वो रात उस घर की सबसे खौफनाक रात थी और उसके बाद शालिनी ने कभी वापस उस घर में कदम नहीं रखा। दोस्तों, ये कहानी मैंने खुद शालिनी की जुबानी सुनी है और एक बार मैं उस घर के बाहर खड़ी थी। मुझे लगा जैसे कोई दीवार के अंदर से मुझे घूर रहा हो। अब आप लोग सोचिए, आपकी दीवारें भी शायद सिर्फ दीवार नहीं, सांस भी ले रही हो। और अगर आज रात आप सब अपने दीवार के पास ध्यान से कान लगाओ तो हो सकता है आप सभी को भी हल्का सा सुनाई दे। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की एक आप बीती जो मेरे दोस्त के साथ हुई थी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी, मगर उसके पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों की कहानियां जो आप लोगों के पास हो, किसी के हॉरर एक्सपीरियंस हो, किसी ने कुछ हॉरर महसूस किया हो और आप लोग चाहते हैं मैं अपने चैनल पर लेकर आऊं, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, तो आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। दोनों की ही लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके रखा हुआ है। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।